हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ने पिछली वीडियो में कुछ सीखा होगा और उसके थ्रू अगर ट्रेड लिया होगा तो आप प्रॉफिट में ही रहे होंगे, भले साइडवेज मार्केट था फिर भी। कैसे? देखो, नेक्स्ट वीडियो में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और मैंने बताया था अगर गैप अप होता है किसी भी सिनारियो में तो आप यहाँ से एक पुल बैक देखेंगे। पुल बैक के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिलता है तो ज़रूर से बाई करिए, बट हमने मार्क करके रखा था कि इस लेवल से ऊपर तो नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 150 पॉइंट निफ्टी में ईजिली मिला होगा। ठीक है, और उसके बाद 870 के बाद अगर आपने बेरिश कैंडल का मूव पकड़ा होगा तो ईजिली आपको सेलिंग भी मिला होगा यहाँ तक। यहाँ पे भी ईजिली 100 पॉइंट के ऊपर ईजिली कवर होते हुए मिला है। ठीक है, तो इतनी बेस्ट एनालिसिस के लिए मैं सिर्फ एक अपेक्षा रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, मतलब वीडियोस को लाइक करिए और मोटिवेट करिए कि आगे मैं फर्दर ये वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू। अब आइए कल के लिए बात करते हैं। तो जो लेवल्स थे वो इंटैक्ट है अभी भी। ठीक है, अब आगे के लिए जो देखना है हमें, इसमें फिलहाल ये 23,650 के नीचे जा नहीं रहा। अगर ये ब्रेक होगा तो एक बार के लिए यहाँ से हमें सेल ऑफ आते हुए दिखाई दे सकता है, बट यहाँ पे मेक श्योर कि ब्रेक डाउन हो 5 मिनट की कैंडल कल के दिन फ्लैट ओपनिंग के बाद ब्रेक डाउन हो, तभी आपको पी वाला ट्रेड लेना है। और अगली कैंडल यहाँ पे 5 मिनट के नीचे क्लोज होती हुई दिखाई दे, मतलब ये ब्रेक डाउन करते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी सेल ऑफ की तरफ होगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए। रीज़न बिहाइंड इज कि मार्केट देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एक बार लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बायर और सेलर इसी बीच के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप है। ठीक है, और मार्केट को अगर ट्रैप करना होगा तो एक सेल ऑफ नीचे की तरफ दिखा के फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक आपको कंफर्मेशन 5 से 15 मिनट, मैं तो बोलूँगा 5 से 15 मिनट कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक आप ट्रेड प्लान नहीं करिए। और वो लेवल है 650 के नीचे। ठीक है, वो लेवल कौन सा है? 650 के एग्जैक्टली नीचे। तो ये हो गया फ्लैट के केस में नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ क्या करना है, तो आपको अगर ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, जो लेवल है 23,870, और यहाँ भी अगर 5 मिनट का आपको कंफर्मेशन मिले फ्लैट के सिनेरियो में कल के दिन, तो यहाँ पे भी आप ब्रेकआउट होने के बाद अच्छी बाइंग देख सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। ठीक है, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप आएंगे ना, 1 डे में, सॉरी वीक में आ गया, 1 डे में, यस। अब 1 डे में ये जो बड़ा सेल ऑफ आया था, ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से इसके और इसके बीच में कहीं ये एक कैंडल बनी है जिनको हम बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। और इनसाइड बार कैंडल का ऐसा कहा जाता है कि ऊपर की तरफ आए तो ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूव आएगा, नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ बहुत अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, ये चांसेस हमारे। तो इसको देखते हुए हम वापस से आ जाते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चाहे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो अच्छे मूव आ जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे तो अच्छे मूव आएंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया फ्लैट के सिनेरियो में। अब आइए डिस्कस करते हैं कि अगर गैप अप हो जाता है तो क्या करेंगे। गैप अप हो जाए तो इस सिनेरियो में अगर इसके ऊपर कहीं गैप अप हो, ठीक है, और 5 मिनट की आपको कंफर्मेशन वाली कैंडल मिले, कोई भी बुलिश कैंडल कंफर्म करती हुई दिखाई दे, और नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ इस लेवल के ऊपर, तो अब यहीं से चढ़ जाएंगे बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ से आगे बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी। सेम हो गया ये गैप अप के केस में। ठीक है, अगर पुल बैक का सिनेरियो क्रिएट होता है तो पुल बैक में भी ट्रेड लीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आने के बाद कोई भी वापस से ये हैमर जैसी कैंडल दिखाई दे या कोई भी बुलिश सिग्नल दिखाई दे, नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाए, तो यहीं से वापस आप एंट्री ले लेंगे।
ठीक है, ये हो गया गैप अप का सिनारियो। गैप डाउन के सिनारियो में गैप डाउन यहाँ कहीं हो, ठीक है, गैप डाउन यहाँ पे कहीं हो तो वेट कर लीजिए। यहाँ पे अगर कोई भी बाइंग कंफर्मेशन दिखाई दे तो आप बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ से जब तक 650 का लेवल टूटे नहीं तब तक आप कोई भी सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बहुत मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि जब तक रेंज टूटती नहीं है, ये रेंज और ये रेंज, तब तक आप बाइंग और सेलिंग ना करिए तो ज़्यादा बेटर है। इसके बीच में सिर्फ आपका प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मूव आता हुआ दिखाई नहीं देगा और सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ निफ्टी के सिनारियो में। तो यहाँ पे जैसे कि हर बार हम लिखते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेम यही लेवल रहेगा जो नेक्स्ट से चल रहा था, अभी तक रेंज टूटी नहीं है, तो यही लेवल पे हम बाइंग और सेलिंग इतने के साथ रखेंगे। नेक्स्ट है हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए, तो यहाँ तो कोई ट्रेड बना नहीं होगा उस दिन क्योंकि फ्लैट सिनारियो में ही रहा था, ठीक है। 24 दिसंबर को हमने एक छोटी सी बात करी थी, इसके ऊपर अगर निकलेगा 200 के ऊपर तो एक बाइंग आप कर सकते हो, ठीक है। सेफ प्लेयर के लिए बोला था, बट अभी भी मैं बोलूँगा जो भी सेफ प्लेयर है वो इस लेवल का वेट करे। कौन सा लेवल? ये लेवल ब्रेक होने का, ये रेड लाइन जो दिखाई दे रही है, ये रेड लाइन 51,475, राउंड ऑफ देखे तो 51,480 की बात हम कर रहे हैं। 480 470 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप कोई बाइंग नहीं करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 5 मिनट की कोई भी कैंडल सस्टेन हो जाती है, सस्टेन मतलब क्लोज होने के लिए, क्लोज होने में सक्सेसफुल रह जाती है, तो आप करेंगे क्या? नेक्स्ट कैंडल उसके जैसे ही ऊपर सस्टेन करें, कैंडल 5 मिनट की ब्रेक करे और उसके ऊपर वापस से दूसरी कैंडल क्लोज कर जाए उसी के ऊपर, तो इसी का आप ले लेंगे स्टॉप लॉस और ट्रेड में चढ़ जाएंगे। यहाँ से भी हमें अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई देगी। फ्लैट सिनारियो में अगर किसी भी तरीके से अब ये लेवल ब्रेक हो, ये वाला जो लो क्रिएट किया हो गया है, ये वाला लो, ये 120 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। फिलहाल तो ये सपोर्ट की तरफ काम करेगा और फ्लैट के सिनारियो में यहाँ पे आके कोई भी सपोर्ट कंफर्मेशन मिलता है, मतलब यहाँ से रिवर्स होने की ट्राई करती है मार्केट, तो आप बाइंग लेंगे। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करने की ट्राई करती है तो आप सेलिंग की प्लान करेंगे। इस केस में 5 मिनट की कोई भी बेरिश कैंडल और सेकेंड कैंडल का कंफर्मेशन नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। ब्रेक डाउन की बात कर रहा हूँ, इस लेवल के नीचे जाके कैंडल क्लोज हो और तीसरी कैंडल पे आप एंट्री ले लेंगे, यही छोटा सा एसएल लेके, ठीक है। अब देखिए मार्केट में जितना छोटा एसएल लेके काम करेंगे उतना ही बेटर है। हमेशा 1:2 1:3 मिनिमम टारगेट रखिए। 1:2 मतलब 1 का एसएल तो 2 के टारगेट, या 1 का एसएल तो 3 के टारगेट, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज कभी भी आपको मार्केट प्रॉफिटेबल रहने ही नहीं देगा। चार्जेस और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करते हैं, तो गैप डाउन अगर हो जाता है इस लेवल पे, कहीं गैप डाउन कल के दिन ओपन होती है, तो यहाँ से भी आप अपॉर्चुनिटी बाइंग की ढूंढेंगे। अगर 5 मिनट में कोई भी कैंडल बुलिश बनते हुए इसको सपोर्ट लेके नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करे तो थर्ड कैंडल में वापस एंट्री आपकी। एसएल आपका यही रहेगा छोटा सा, ठीक है। यहाँ से आप बाइंग की एंट्री लेंगे टिल द लेवल ऑफ जिस 5120 पे एक बार के लिए, इस लेवल पे आने के बाद एक बार प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएंगे, ठीक है। और गैप अप के सिनारियो में अगर ये लेवल ब्रीच होता है 5 मिनट में कोई भी बुलिश कंफर्मेशन के साथ, तो यहाँ से भी आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। सेम चीज़ ये भी रेंज में फंसा हुआ है, अगर रेंज टूटेगा तो यहाँ से बड़ी बाइंग आती हुई दिखा देगी। और कल के दिन एक्सपायरी है, तो जिनके एसएल इस लेवल्स पे लगे हैं वो एसएल ट्रिगर होते ही यहाँ से बाइंग एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे जिनके नीचे की तरफ एसएल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सेल की तरफ जाएंगे, तो यहाँ बाइंग सेलिंग कहीं ना कहीं चालू हो जाएगी, तो नीचे की तरफ बहुत फास्ट मूव जाता हुआ दिखाई देगा। ये है कुछ एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी में। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए
लाइक करके मोटिवेट करने की ज़रूर ट्राई करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू, बाय बाय।